जिन राजा के सुतना होई और तिन से मेरो मलड़ना होई, तिन से मेरो जब पीछा किया है महाराज दशरथ ने, तो हिरण मानवी भाषा में कहने लगा है, महाराज दशरथ तुम हमारे पीछे व्यर्थ भाग रहे हो। हमें ये वरदान प्राप्त है कि जिसके संतान नहीं होगी वो हमारा वध नहीं कर सकता है। और जो महाराज दशरथ ने अपने शब्द सुने तो मन में विचार करने लगे हैं, ये क्या हुआ। तुरंत ही घोड़ा पीछे वापस कर लिया है। और जब पीछे घोड़ा वापस किया है तो महाराज दशरथ जो थे वो घर नहीं गए। और जब घर नहीं गए हैं, अपने गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंचे। जब अपने गुरु के आश्रम में पहुंचे हैं, दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया है। जब प्रणाम किया है तो महाराज दशरथ कहने लगे हैं, गुरुदेव पहले तो इंसान कहते थे, इंसान हमारा अपमान करते थे, लेकिन अब तो जानवर भी हमारा अपमान करने लगे हैं कि हमारे कोई संतान नहीं है, क्या करें। अब इससे अच्छा तो हमारा मर जाना है, कहां जाएंगे। अब हमें बहुत बड़ा दुख है कि हमारे कोई संतान नहीं है, कहां जाएंगे। महाराज अपने गुरुदेव के समक्ष दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हैं महाराज दशरथ। जब दशरथ के इतने शब्द सुने हैं वशिष्ठ जी ने, तो वशिष्ठ जी कहने लगे हैं, दशरथ चिंता मत करो, क्योंकि चिंता करने से दुख दूर नहीं होगा। और क्या बोले हैं वशिष्ठ जी राजा दशरथ से, कि ये चिंता बड़ी चिंता से है और नर को निर्जीव बना है। ये चिंता बड़ी चिंता से है, नर को निर्जीव बनाती है। चिंता जीवित को खाती है, मुर्दा को चिता जलाती है। महाराज चिंता मत करो, क्योंकि चिंता करने से दुख दूर नहीं होगा, बल्कि चिंता करने से मनुष्य कमजोर हो जाता है। इसलिए चिंता मत करो, अति शीघ्र समय आएगा, अति शीघ्र वो समय आएगा। तुम्हें एक पुत्र की कामना है, लेकिन समय वो आने वाला है जब तुम्हारे आंगन में चार चार पुत्रों की किलकारियां गूंजेगी। इसलिए मेरी बात सुनो। और क्या बोले हैं महाराज दशरथ से गुरु वशिष्ठ जी, कि धरा धीरे हुई है
सुत चारी और 14 भुवन सकल बिहारी। और 14 भुवन सकल बिहारी। 14 महाराज चिंता मत करो, धैर्य धारण करो, अतिशीघ्र वो समय आने वाला है। एक पुत्र की कामना है पर 4 पुत्रों की कामना पूरी होगी। 4 पुत्र आंगन में खेलेंगे, थोड़ा इंतजार करो। तो महाराज दशरथ कहने लगे हैं वशिष्ठ जी, अपने गुरुदेव से बोले हैं गुरुदेव आप हमें बताइए इसके लिए हमें क्या करना होगा। तो महाराज दशरथ कहने लगे हैं सुनो, जाओ जाकर के महाराज आप श्रृंगी ऋषि के आश्रम पर जाना और श्रृंगी ऋषि को बुलाकर के अपने महलों में लेकर के आना। वो ही आकर के पुत्रेष्ठ यज्ञ करेगा, तब तुम्हारे घर में बालकों की उत्पत्ति होगी। तो उसी समय दशरथ जी जो थे वो चलने के लिए तैयार हुए हैं। तो महाराज दशरथ से गुरुदेव कहने लगे हैं महाराज एक काम करना, अपनी सेना को मत ले जाना, अकेले जाना, क्योंकि आप वहां पर कुछ मांगने जा रहे हो और मांगने के लिए इंसान नंगे पैर चल करके जाता है तब उसकी मनोकामना पूरी होती है। तो उसी समय जब महाराज दशरथ की बात, महाराज दशरथ ने गुरुदेव की बात मानी है, श्रृंगी ऋषि को बुलवाया है, आग्रह विनती करके श्रृंगी ऋषि को अपने महलों में लेकर के आए हैं। और जब श्रृंगी ऋषि महलों में आए हैं तो श्रृंगी ऋषि ने पुत्रेष्ठ यज्ञ किया है। जब श्रृंगी ऋषि ने पुत्रेष्ठ यज्ञ किया है तो बताया जाता है महाराज कि 1 साल तक अश्वमेध यज्ञ हुआ है। 1 वर्ष तक अश्वमेध यज्ञ हुआ है और 3 दिन तक पुत्रेष्ठ यज्ञ हुआ है। जब 3 दिन तक पुत्रेष्ठ यज्ञ हुआ, यज्ञ जब संपन्न हुआ है तो उसी यज्ञ कुंड में से अग्नि देवता प्रकट हुए हैं। अग्नि देवता अपने हाथों में खीर का कटोरा लेकर के जब प्रकट हुए हैं तो महाराज दशरथ से कहा है कि दशरथ ये खीर का कटोरा ले जाओ और अपनी 3 रानियों को बराबर भागों में दे देना, जिससे तुम्हारी रानियों के गर्भ से भी बालक का जन्म होगा। इतना कहकर के अग्नि देवता तो वहां से अंदर ध्यान हुए हैं। इधर महाराज दशरथ ने मन में विचार किया है, 3 रानियों के पास गए हैं और जब 3 रानियों के पास गए हैं तो उस खीर का बंटवारा कैसे किया है महाराज दशरथ ने बताया है। कि अरधी भागी और कौशल्य दीना और उभय भागी आधे कर की।
का बंटवारा किया है तो बताया जाता है। अरद भागी को संग हरीना वह भागी आवे महाराज दशरथ ने खीर का बंटवारा कैसे किया और भगवान श्री राम का अवतार कब हुआ और उनकी शादी सीता जी के साथ कैसे हुई, वो सभी भक्त श्रवण करेंगे शास्त्री जी के मुखारविंद से। आज आइए बोल लेते हैं भगवान का एक छोटा सा भजन, इसके बाद आगे की जो भी कथा है वो सभी भक्त श्रवण करेंगे हमारे शास्त्री जी के मुखारविंद से। मुकुट घनश्याम घनश्याम अरे घटे घट में आप विराज भक्तों के तुमने नचारे भक्तों के तुमने नचारे श्याम पिया बन जाओ हमारे। मुझे दास बनानी हार बोली हार घटे घट में आप बोलिए आनंद कंद भगवान की। इस बीच हम अपनी बाड़ी को यहीं पर विराम देते हैं। आगे की जो भी कथा है वो सभी भक्त श्रवण करेंगे हमारे शास्त्री जी के मुखारविंद से। और ये कुछ कथा में दान आया है 21 रुपए मलिखे प्रजापति जोशी गांव नौरंगपुर के रहने वाले हैं। 10 रुपए विकास मौर्य जोशी गांव नौरंगपुर के रहने वाले हैं। 11 रुपए अभिषेक रोयल जोशी गांव नौरंगपुर के रहने वाले हैं। 21 रुपए इंद्रपाल जोशी गांव नौरंगपुर के रहने वाले हैं। 10 रुपए केसन गौतम जोशी गांव नौरंगपुर के रहने वाले हैं। 51 रुपए शिव शंकर 51 रुपए शिव शंकर खड़ा खेड़ा के रहने वाले। 42 रुपए है क्या? 42 रुपए दिनेश शर्मा नौरंगपुर वाले, राम कृष्ण पाल नौरंगपुर वाली। 21 रुपए रेखा शर्मा नौरंगपुर वाली। 20 रुपए छंगा पाल ऋषि गांव नौरंगपुर के रहने वाले हैं। इन भक्तों की तरफ से कथा में ये दान आया है। भगवान से कामना करेंगे कि हे परमपिता परमात्मा इन भक्तों के हाथ दान की तरफ हमेशा ही बढ़ते रहे। बोलिए सच दरबार की।